राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिस पर बात करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि शहर की आवाम सोचे, समझे और इस खबर को क्या है इसकी तह तक जाने की कोशिश करें। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आप लोगों को जो रियलिटी है, सिर्फ हम रियलिटी पर बात करेंगे। मैं जाबिर शाह और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया। आज मालेगांव समेत नासिक जिला में एमएलसी का इलेक्शन था, यानी कि विधान परिषद जो चुनकर जाता है वो कॉरपोरेटर के वोट से चुनकर जाने वाले एमएलसी, यानी कि वो भी एक एमएलए का पावर रखते हैं और वो विधान परिषद जाते हैं, उसका इलेक्शन था। आज मालेगांव शहर में दिन भर क्या हुआ, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मालेगांव न्यू तहसील कार्यालय में मतदान शुरू हुआ, वोटिंग शुरू हुई। अब मालेगांव शहर सेकुलर फ्रंट और एमआईएम पार्टी ने, दोनों उम्मीदवारों ने, दोनों पार्टियों के कॉर्पोरेटरों ने किसको वोट किया, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। अब इस सवाल पर गहराई से सोचने की बात है। मैं आपको माजी में भी लेकर जाता हूं। मालेगांव शहर में असेंबली के इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए। हर इलेक्शन में सबसे पहले भारत में होने वाला 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, जिसमें मालेगांव शहर की एक एक मतदाताओं ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की सीट चुनकर दी। असेंबली के इलेक्शन में यहां दो उम्मीदवार थे, एक इस्लाम पार्टी और एक एमआईएम पार्टी के। उसके बाद आए कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। कॉर्पोरेशन सेंट्रल की अगर बात की जाए तो सेंट्रल में सबसे ज्यादा इलेक्शन का मुद्दा अगर कुछ था तो वो ये था कि फिरका परस्तों के खिलाफ इलेक्शन था। पार्लियामेंट के 2024 के इलेक्शन में भी यही मुद्दा रहा कि बीजेपी को रोकने के लिए वोट करना है। कॉर्पोरेशन में भी यही मुद्दा था कि कॉर्पोरेशन पर भगवा झंडा लहराने से रोकना है, इसके लिए वोट करना है। अब आइए बात करते हैं कि आपका वोट आखिर गया कहां, कैसे गया। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में फर्ज कर लीजिए अगर मालेगांव शहर में शिवसेना पार्टी का अगर उम्मीदवार है तो क्या मुसलमान उसे वोट करेगा? कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या बीजेपी का उम्मीदवार अगर है तो क्या मुसलमान उसे वोट करेगा? नहीं करेगा। यह बात आमतौर पर मुस्लिम नेताओं की ओर से कहा जाता है कि बीजेपी को हम वोट नहीं करेंगे, गुस्ताखे रसूल की पार्टी शिंदे गुट को हम वोट नहीं करेंगे। वहीं मेयर के इलेक्शन में भी यही सब कुछ चलता रहा। अब दोनों पार्टियों की बात करते हैं। मालेगांव शहर में दो पार्टी है, एक इस्लाम पार्टी, दूसरी एमआईएम पार्टी। इस्लाम पार्टी के साथ गठबंधन में है समाजवादी पार्टी और इस वक्त तो कॉर्पोरेशन के सत्ता में कांग्रेस पार्टी भी उन्हीं के साथ है। यानी कि कुल मिलाकर यहां दो पार्टियों की बात करेंगे, सेकुलर फ्रंट और एमआईएम। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन में शहर के एक एक मतदाता ने अपना वोट बीजेपी को ना जाए इसके लिए एकजुट होकर वोट किया। असेंबली के इलेक्शन में दोनों पार्टियों का मुद्दा रहा, एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बताया गया, इसलिए चुनाव के अंदर रिजल्ट कुछ और आए। कॉर्पोरेशन इलेक्शन का भी यही हाल रहा। लेकिन अब एमएलसी का इलेक्शन होता है। इलेक्शन में दो उम्मीदवार है, वैसे तीन है लेकिन दो की चर्चाएं ज्यादा है कि मुकाबला इन दो लोगों के बीच में है। एक है गोकुल गीते और दूसरा नरेंद्र दराड़े। गोकुल गीते जो बीजेपी के बंडखोर उम्मीदवार है, यानी कि अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी के गद्दार उम्मीदवार है। उन्होंने पार्टी से गद्दारी करके अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा और इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिनको बिठाने के लिए, जिनको माघार लेने के लिए, नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने के लिए कई मंत्रियों ने अपनी ताकत लगाई। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि गोकुल गीते
माघार ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रचार रोक रहा हूं। वहीं दूसरे एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से नरेंद्र दराड़े, जो महायुति के उम्मीदवार हैं, जिसे इस्लाम पार्टी और एमआईएम पार्टी दोनों गुस्ताखे रसूल की पार्टी का नाम देते हैं। अब दो उम्मीदवार हैं, एक गोकुल गीते जो बीजेपी के वाया वाया उम्मीदवार है, इस तरीके की बात चल रही है। वो बीजेपी से उनका ताल्लुक है, बीजेपी से उनका संबंध है, वो बीजेपी को अपनी पार्टी मानते हैं और बीजेपी के नेताओं को अपना नेता मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े हैं, जिन्हें पिछले हुए मेयर इलेक्शन में एमआईएम के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील ने यह कहा था कि हम गुस्ताखे रसूल की पार्टी के मेयर के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम देखेंगे कि नई नवेली आई हुई इस्लाम पार्टी क्या उनके साथ जाकर मेयर बनाती है क्या। ये बातें हुई। वहीं इस्लाम पार्टी की ओर से भी ये कहा जा रहा था कि हम गुस्ताखे रसूल की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि क्या एमआईएम गुस्ताखे रसूल की पार्टी के साथ जाती है क्या। दोनों ही पार्टियां मेयर इलेक्शन में खूब घमासान एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। अब आते हैं मुद्दे पर और सवाल पर। अब सवाल आपसे भी है, इस शहर से भी है, इस शहर की आवाम से भी है। मैं यहां खड़े रहकर अपनी साफत का हक अदा कर रहा हूं। इससे मुझे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं जिस पेशे से आता हूं, मेरा यह मानना है कि जो शख्स अपने पेशे से ईमानदार नहीं होता, वो किसी के साथ ईमानदार नहीं हो सकता है। मैं यहां खड़े रहकर अगर बात कर रहा हूं, तो जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, जब कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो हम उस पर तंज करते हैं, और जब कोई अगर इस शहर के साथ गलत करता है तो हम उस पर भी नुक्ताचीनी कर उसका असल चेहरा आवाम के सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसी को निभा रहे हैं हम। अब दो उम्मीदवार है, एक बीजेपी के बंडखोर उम्मीदवार गोकुल गीते और दूसरे महायुति के उम्मीदवार नरेंद्र दराड़े। इस शहर में सेकुलर फ्रंट के सभी कॉरपोरेटरों ने और एमआईएम के सभी कॉरपोरेटरों ने या तो गोकुल गीते को वोट दिया होगा, या नरेंद्र दराड़े को वोट दिया होगा, या अगर तीसरे उम्मीदवार को वोट दिया होगा तो वो भी बीजेपी के बंडखोर उम्मीदवार है। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि यहां सिर्फ दो ही पार्टियों के उम्मीदवार है, एक तो वाया वाया बीजेपी के और दूसरा महायुति के उम्मीदवार। अब सवाल यह है कि इन लोगों ने किसको वोट किया, जिसको आप वोट नहीं देते, जिस पार्टी को आप वोट नहीं देते, जिस बीजेपी को आप वोट नहीं देते, जिस महायुति के एकनाथ शिंदे की शिवसेना को आप वोट नहीं देते। क्यों? क्योंकि यही लीडरान कहते हैं कि मुसलमान शिवसेना और बीजेपी को वोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों की दुश्मन पार्टियां हैं। सीए, एनआरसी, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, रसूल किसान में गुस्ताखी करने वाले जैसे लोगों को समर्थन करना, मुसलमानों के खिलाफ बिल लाना, इसलिए मुसलमान इन्हें पसंद नहीं करती और वो सेकुलर पार्टियों को वोट करती है। लेकिन इस बार एमएलसी इलेक्शन में क्या कोई सेकुलर पार्टी का उम्मीदवार था क्या? नहीं था। तो यहां पर भूमिका क्या होनी चाहिए थी? मेयर के इलेक्शन में इसी सवाल पर गुस्ताखे रसूल की पार्टी के नाम पर एमआईएम ने यह कहा था कि हम तटस्थ की भूमिका निभाएंगे, लेकिन गुस्ताखे रसूल की पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे और ना इस्लाम पार्टी के साथ जाएंगे, हम तटस्थ रहेंगे। अब सवाल दोनों पार्टियों के लिए, मालेगांव शहर एमआईएम पार्टी और सेकुलर फ्रंट और उसके साथ शामिल कांग्रेस पार्टी सत्ता में, क्या यह सवाल हमारा सही है? अब आपकी बारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, अब आपकी बारी है कि पूछिए अपने कॉर्पोरेटरों से, पूछिए अपने लीडरान से कि आपने हमारा वोट, कौन से सेकुलर उम्मीदवार को आपने वोट दिया। आप तटस्थ की भूमिका भी निभा सकते थे। आप अगर वाकई अपने कॉल पर कायम रहते, जैसा पीछे आप कह रहे थे, तो आप तटस्थ भी रह सकते थे। आपने तटस्थ की भूमिका क्यों नहीं निभाई? ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल कितना सही है, इस शहर की आवाम पर हम छोड़ते हैं। आवाम क्या सोचती है? वैसे तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि आईना बेचता हूं अंधों के शहर में। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब है आपकी बारी।
फिर मुलाकात करेंगे किसी नए सवाल पर, नए मुद्दों पर। अगर हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और हमारी इसी बेबाकी को चार चांद लगाने के लिए आप हमारा ज्वाइन का बटन भी दबा सकते हैं। और अगर हमारी बात सच्ची है तो हमारा समर्थन कीजिए और हमारी इस लिंक को खूब शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।